बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच एक ऐसी जगह बसी है जहां न सिर्फ आस्था की ऊंचाइयां छूती हैं, बल्कि रहस्य और चमत्कार भी इंसानी सोच की सीमाओं को पार कर जाते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि स्वयं शिव का निवास है, केदारनाथ। उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग घाटी में स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी स्थान है जहां हर पत्थर, हर दीवार और हर कोना कोई न कोई अनकही कहानी कहता है। आज की इस कहानी में हम आपको उसी रहस्य, चमत्कार और श्रद्धा की गहराइयों में ले चलेंगे, जहां पहुंचकर हर इंसान यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ईश्वर इस धरती पर मौजूद है। केदारनाथ मंदिर, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवित चमत्कार है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे पांडवों ने बनवाया था, लेकिन इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण आज तक किसी को नहीं मिले। जो चीज इसे और भी रहस्यमय बनाती है, वो है इसकी स्थापत्य कला। इस मंदिर की दीवारें ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी हैं, जो इंटरलॉकिंग सिस्टम में एक दूसरे में इस तरह फिट किए गए हैं मानो किसी आधुनिक इंजीनियर ने इसे डिजाइन किया हो। लेकिन यह मंदिर तो हजारों साल पुराना है। उस समय कोई मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, फिर इतनी सटीकता कैसे? और ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है जब हम 2013 की उस भयानक त्रासदी को याद करते हैं, जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया था। 16 जून 2013 को एक ऐसा तूफान आया जो हजारों लोगों की जिंदगियां लील गया। विशाल पानी की लहरें, मिट्टी के भूस्खलन और बर्फीली तबाही ने पूरा क्षेत्र तहस नहस कर दिया। बड़े बड़े होटल, पुल और इमारतें ताश के पत्तों की तरह बह गए। लेकिन उस समय जब हर चीज टूट रही थी, एक चीज अडिग खड़ी रही, केदारनाथ मंदिर। कहते हैं कि उस वक्त मंदिर के पीछे से एक विशाल पत्थर गिरा और उसने पानी की धाराओं को 2 भागों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों ओर से निकल गया, लेकिन मंदिर को छू भी न सका। सोचिए, क्या यह मात्र एक संयोग था या कोई शक्ति थी जो इस मंदिर की रक्षा कर रही थी? विज्ञान भले इसे भूगर्भीय घटना मान ले, लेकिन श्रद्धा कहती है यह चमत्कार था। और जब करोड़ों लोगों की आंखों के सामने यह चमत्कार हुआ, तब दुनिया ने मान लिया कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का घर है। अब आप सोचिए, जब इतनी तबाही के बाद भी यह मंदिर वैसा का वैसा खड़ा रहा, तो क्या यह संभव है कि इसे केवल इंसानी हाथों ने बनाया हो? एक आम सीमेंट की बिल्डिंग इतनी तबाही में टूट जाती है, लेकिन यह मंदिर अपने स्थान से हिला तक नहीं। और फिर इसकी लोकेशन भी तो कुछ कम रहस्यमयी नहीं। समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, जहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है, वहां इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा? ना सड़क, ना मशीन। फिर यह निर्माण कैसे हुआ? क्या यह मात्र एक इत्तेफाक था, या फिर वास्तव में किसी दिव्य शक्ति ने इसे संभव बनाया? इस मंदिर से जुड़ी एक और अजीब बात है कि साल भर में केवल 6 महीने के लिए ही इसके कपाट खुले रहते हैं। जब बर्फबारी शुरू होती है, तो मंदिर को विधिपूर्वक बंद कर दिया जाता है, और जब 6 महीने बाद गर्मी में बर्फ पिघलती है, तभी कपाट फिर से खोले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि जब 6 महीने तक यह मंदिर बंद रहता है, तब भी कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब कपाट बंद किए जाते हैं, तो मंदिर के अंदर दिया जलाकर छोड़ दिया जाता है, और फिर मंदिर को सील कर दिया जाता है। कोई पंडित, कोई साधु, कोई अधिकारी, कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं, तो मंदिर के अंदर वही दिया लगातार जलता हुआ मिलता है, बिना किसी की देख रेख के, बिना किसी हवा के संपर्क में आए, बिना किसी तेल की आपूर्ति के। अब आप ही बताइए, क्या यह संभव है? इस घटना को देखकर बहुत से वैज्ञानिक और तर्कशील लोग वहां गए, रिसर्च की, कैमरे लगाए, सेंसर लगाए, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं मिला। कोई भी यह नहीं बता सका कि 6 महीने तक एक दिया कैसे लगातार जलता रह सकता है, वो भी ऐसी जगह पर जहां न कोई जाता है, न कोई देखता है। कई लोग कहते हैं कि जब मंदिर बंद होता है, तब वहां देवताओं का निवास होता है, वे ही भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह सुनकर आपको लग सकता है कि यह केवल एक धार्मिक कल्पना है, लेकिन जब वैज्ञानिक भी इसका जवाब नहीं दे पाए, तो इसे क्या कहा जाए? मंदिर के अंदर की सफाई भी चौंका देती है। 6 महीने तक बंद रहने के बावजूद जब कपाट खोले जाते हैं, तो मंदिर अंदर से एकदम साफ सुथरा मिलता है। न कोई धूल, न मिट्टी, न जाले, न कीड़े।
ऐसा लगता है मानो अभी अभी किसी ने वहां झाड़ू पोछा किया हो। क्या यह मुमकिन है? एक आम घर को अगर आप एक हफ्ते तक बंद रखें तो अंदर धूल मिट्टी की परतें जम जाती हैं, मकड़ियां जाले बुन देती हैं और हवा के ना होने से दम घुटने लगता है। लेकिन केदारनाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? यहाँ एक कुंड भी है जिसे रेतसार कुंड कहते हैं, और इस कुंड में जब कोई व्यक्ति AUM का जाप करता है तो पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया मगर उन्हें कोई ठोस वजह नहीं मिली। क्या यह सिर्फ ध्वनि कंपन है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो केवल मंत्रों के प्रभाव से जागृत होती है? उत्तर किसी के पास नहीं है। एक और बात जो लोगों को गहराई से झकझोर देती है वो यह कि जब केदारनाथ का कपाट बंद होता है तो मंदिर की मूर्ति को विशेष परंपरा के तहत ऊखीमठ नामक स्थान पर स्थापित किया जाता है। वहां पूरे 6 महीने पूजा की जाती है, यानी भगवान को भी उनके भक्त एक क्षण के लिए अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी वो चमत्कार जो सिर्फ बंद मंदिर में ही घटता है, दिया जलने का, मंदिर की स्वच्छता का, किसी अलौकिक उपस्थिति का, वो केवल केदारनाथ में ही अनुभव होता है। लोग कहते हैं कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है और जब सब चले जाते हैं तब भगवान अपने असली रूप में वहां विराजते हैं। यह विचार शायद अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से इन घटनाओं को देखेंगे तब आप भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह स्थान सामान्य नहीं है। हर साल लाखों श्रद्धालु मीलों पैदल चलकर इस मंदिर तक पहुंचते हैं। कुछ की आस्था उन्हें खींच लाती है तो कुछ को इसकी रहस्यमयी ऊर्जा बुलाती है। और जब लोग वहां पहुंचते हैं तब वो केवल एक मंदिर नहीं देखते, वे एक चमत्कार का हिस्सा बनते हैं। ठंडी हवा में बसा यह मंदिर न सिर्फ भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है, बल्कि यह उस शक्ति का भी प्रमाण है जो हमारे तर्क, विज्ञान और सोच से परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मंदिर जो बर्फीले तूफानों में भी खड़ा रहता है, जो 6 महीने तक बंद रहता है, लेकिन फिर भी साफ सुथरा और प्रकाशमान रहता है, वह सामान्य कैसे हो सकता है? नहीं, यह सामान्य नहीं है और यही इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हर श्रद्धालु को, हर आगंतुक को यह एहसास कराता है कि कुछ तो है जो हम नहीं जानते, कुछ तो है जो हमें देख रहा है, कुछ तो है जो हमारे हर कर्म, हर विचार से परिचित है। इसलिए केदारनाथ केवल एक यात्रा नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो न केवल शरीर को थकाती है बल्कि आत्मा को जागृत करती है। एक ऐसा स्थल जहां पहुंचकर इंसान को अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याएं भी तुच्छ लगने लगती हैं, क्योंकि वहां उसे यह महसूस होता है कि उसके दुखों के आगे भगवान की कृपा असीमित है। जब आप वहां खड़े होते हैं हिमालय की गोद में, केदारनाथ के द्वार के सामने, तो ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो, हवा कुछ कह रही हो, मंदिर की घंटियां किसी दिव्य संगीत की तरह गूंज रही हो और हर सांस में शिव का नाम बस गया हो। आप सिर्फ वहां नहीं होते, आप स्वयं शिव के सानिध्य में होते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी हजारों साल बीतने के बाद भी केदारनाथ मंदिर न केवल खड़ा है बल्कि पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भले ही विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ जगहें, कुछ अनुभव और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो केवल महसूस किए जा सकते हैं, समझे नहीं जा सकते। तो अगली बार जब आप इस मंदिर का नाम सुने तो सिर्फ एक तीर्थ स्थल के रूप में न सोचें, इसे एक जीवित चमत्कार के रूप में देखें। एक ऐसा स्थान जहां धरती पर स्वर्ग की अनुभूति होती है। और अगर आप कभी केदारनाथ जाने का सौभाग्य पाए तो वहां बस एक बार आंखें बंद करके शिव का नाम लीजिए, आपको खुद उस अद्भुत अनुभव का एहसास हो जाएगा जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसका मतलब यह है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं भगवान के चमत्कारों के लिए जगह है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि और भी लोग केदारनाथ की इस अलौकिकता से परिचित हो सकें। बाकी दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।